अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब और खैरियत से होंगे। आपको मालूम है व्यूवर्स, उज़्बेकिस्तान सीरीज़ का आज चौथा पार्ट है। आप सब लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहमत और फजल करम से मेरी कंपनी आज बन के आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तरीक़ाकार मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसमें बताया था, और सॉरी उसमें मैंने बात शायद आपको गलत बताई हो। वो ये बात थी कि जो यहाँ पे हम लोकल एम्प्लॉय हायर करेंगे वो एज ए डायरेक्टर एम्प्लॉय जो है हम हायर कर सकते हैं। वो हमारे बिहाफ पे कंपनी के अकाउंट खोलेगा, मतलब सारे लोग फॉरवर्ड करेगा कंपनी के। और वहाँ पे मेरे से मिस्टेक ही हुई थी कि मैंने एक चीज़ वहाँ पे कह दी थी कि 51% के शेयर उसके होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के जो 100% शेयर होंगे वो मेरे ही होंगे, और वो आपके अपने ही होंगे। जो यहाँ पे एलएलसी कंपनी है, ये देख सकते हैं, ये मैंने उसमें क्या किया, ओपन कर ली। ये उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने पीछे आपने देख लेंगे, आपको दिखा भी दी है। ये अपनी ओपन होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट अपना ओपन करवाना है इसकी बेसिस पे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ उज़्बेकिस्तान की। काइंडली एक बात का बड़ा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जो आप अमाउंट अपनी कंपनी के अकाउंट में डाल देंगे, वो आप वापस निकाल नहीं सकते। जैसे कि हम बाकी कंट्रीज़ में अमाउंट डालते हैं और हम खुद विड्रा करा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जो अकाउंट एक दफ़ा आपने अकाउंट में अमाउंट डाल दी, वो आप विड्रा वापस नहीं कर सकते। वो सैलरीज की मद में आप निकाल सकते हैं, या किसी से कोई चीज़ बारो करें, या किसी से कोई चीज़ परचेज़ करें, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई चीज़ करें, उसकी मद में आप दे सकते हैं। मगर डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से दोबारा पैसे विड्रा नहीं कर सकते। ये इस बात का बड़ा ख्याल रखिएगा, जो आपने कंपनी अकाउंट में पैसे डालने हैं, ठीक है, उसका बड़ा ख्याल रखिएगा। उतने ही डालिएगा कि जितने आप अपनी सैलरी शो करके निकाल सकें। ये ना हो कि आपने कैपिटल अमाउंट लिखो और वो बहुत ज़्यादा पैसे डालियो और वापस आप उनको ले ना सकें। ये बड़ा ख्याल कीजिएगा। ये थोड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, आपको ये भी मैंने शेयर कर दी। अच्छा जी, जैसे ही मेरी कंपनी बन के आ गई, अब मैंने अप्लाई करना था लाइसेंस अपना। अच्छा, ये यहाँ पे मांगते हैं कोई अभी आपकी फील्ड हो, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड टूरिज्म मैंने आपको कहा था, ये उसका मांगते हैं डिप्लोमा, या आईटी के हवाले से आप कर सकते हो, उसका भी डिप्लोमा मांगते हैं। इस हवाले से जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का नहीं तो डिप्लोमा यहाँ से बनवा लें कुछ टाइम लगा के, या डिप्लोमा होता है होना चाहिए आपके पास। बरन इनकी ये एक क्या है कि आप देखते हैं एक पॉइंट है इनका कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद मेरी जो कंपनी का अकाउंट होगा उसमें टैक्स डिपार्टमेंट वाले $750 डिटेक्ट करेंगे, मुझे लाइसेंस इशू करेंगे। उसके बाद जैसे ही मेरा लाइसेंस इशू हो जाएगा, ये आगे देखिए मैंने शेयर किया भी हो आपके साथ, ये दूसरा मेरा लाइसेंस आ गया है। और उसके बाद आपको क्या करेंगे कि आपने जाना है इनका जो टैक्स डिपार्टमेंट है मेन, उसमें वो आपको एक सॉफ्टवेयर यूएसपी होती है, यूएसपी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देते हैं। उसकी बेसिस पे जो आपका लायर होता है वो आपका टैक्स पेमेंट वगैरह भी जमा करते हैं, उसकी बेसिस पे आपका फिर पोर्टल खुलेगा, उसकी लॉग इन एक्सेस उस यूएसपी आप देंगे। उस यूएसपी में आपको एक सर्टिफिकेट और लॉग इन एक्सेस वो डाउनलोड करके देंगे। जब तक वो सॉफ्टवेयर है सर्टिफिकेट वो आपके मतलब डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो उसमें नहीं होगा, तो ये पोर्टल ओपन नहीं होगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी यहाँ की। ये था कंपनी का कंप्लीट प्रोसेस। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलो, यहाँ पे जैसे बाकू में एक ही स्टैंप बनती थी, वो पूरी जगह पे चलती थी, कोई इशू नहीं था। यहाँ पे दो स्टैंप हैं। एक राउंड स्टैम्प जिस तरह हमारी बाकू में थी, वो आप यहाँ पे ऑफिशियली यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो गवर्नमेंट से आपके रेलिवेंट मामलात होंगे उनके लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। और एक होती है स्क्वायर स्टैम्प, मतलब चौरस स्टैम्प, वो आप यूज़ करते हो अगर आपने किसी और कंपनी के साथ, मतलब लोकली या किसी इंटरनेशनली किसी और कंपनी के साथ जब आपने एग्रीमेंट करना होता है, वहाँ पे वो स्क्वायर वाली स्टैम्प फिर यूज़ होती है। ये पॉइंट भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये था यहाँ तक का प्रोसेस, पूरी कंपनी बनाने का सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्या किया बता दिया। कि मैंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए, ये मेरी कंपनी यहाँ पे बन के आ गई। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे हो यहाँ पे, तो उसके लिए आपको मस्ट इन आउट करना पड़ेगा। अगर आप B2 वीज़ा जो बिज़नेस वीज़ा होता है उसकी कैटेगरी में फॉल करते हो, तो फिर यहीं पे आपका वो वीज़ा एक्सचेंज हो जाएगा, फिर आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पीछे कोरोना के हवाले से इन्होंने किया हुआ था, टूरिस्ट वीज़ा भी चेंज कर सकते थे, मगर अभी जो इनका नया कानून उन्होंने दोबारा इशू किया है, उसमें ये इन्होंने बताया कि नहीं, जो वीज़ा बंदा टूरिस्ट वीज़े पे आएगा वो मस्ट इन आउट करेगा। जो बंदा B2 वीज़े पे यहाँ पे आएगा,
वो बंदा क्या कर सकता है, अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकता है किसी भी वीज़े में। वो स्टूडेंट में भी करवा सकता होगा, और वो किस में करवा सकते हैं, अपने जिस कंपनी बनाई है और इसमें भी अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पे मैंने आपका क्लियर कर दिया। अच्छा जी, ये थी कुछ मालूमात। कंपनी पूरा प्रोसेस वगैरह मैंने आपको बता दिया, कैसे होगा, क्या कहाँ से होगा, सारा कुछ ही मैंने कंपनी का कंप्लीट प्रोसेस आपको मैंने, यहाँ पे मेरी कंपनी आई उसका मैंने दोबारा से आपको गाइड कर दिया। ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या शुरू करना है यहाँ पे, कोई काम अगर शुरू करते हैं, काम यहाँ पे पाकिस्तान से जो बंदे आते हैं वो प्याज का भी कर सकते हैं, पोटैटोज़ उनका भी काम कर सकते हैं, मैंगो का भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काम है जो नहीं होते स्टील के गेट, एक एक गेट और एक आयरन रॉड जो होते हैं, हम जिसको लोहा सरिया कहते हैं, वो और दूसरे लोहे की गेट बने होते हैं, उनका बड़ा काम है यहाँ पे। मतलब ये लोग ईरान से लेके आते हैं, मगर वो अगर पाकिस्तान से लाए जाएँ उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम है। ये बात होगी। ये तो कुछ चंद से मैंने आपको काम बता दिए। उसके बाद ये आप गाड़ी भी यहाँ पे चला सकते हैं जो येंडेक्स के साथ, उसका भी तरीका कार में आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो आपने किस तरह रजिस्टर करवानी है, क्या क्या करना है। ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब रहेगी पीछे बात जो स्टूडेंट वीज़ा थी, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। वो आपको कंप्लीट मालूमात दूंगा कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस वगैरह है, ये बता दी मैंने आपको। एकोमोडेशन का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, और कौन कौन सी जगह पे आप ले सकते हो वो मैंने आपको बता दी। ये वाला वीज़े का प्रोसेस बता दिया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे रहेगी थी, जो आपको फर्स्ट वीज़ा यहाँ पे मिलेगा वो 6 महीने का देंगे, शायद दूसरी बार भी आपको 6 महीने का दें, और उसके बाद शायद आपको साल का दें। ये इस तरह हो सकता है यहाँ पे, जो उज़्बेकिस्तान का कानून है उसके हवाले से मैंने आपको ये कंप्लीट मालूमात दे दी। उम्मीद है आपको मेरी काविश कोशिश पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, रिश्तेदारों अहबाबों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई बात पूछनी हो उज़्बेकिस्तान के हवाले से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली दूंगा। इंशाल्लाह ये मैंने कंपेन शुरू की है वीज़ा से लेकर सेटलमेंट तक, इसमें मेरा साथ दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।